मेरे पास है बाकी जिला से आप अपना बात करेंगे बॉस हमने अभी क्या है कि यहाँ है सेकंड हॉस्पिटल आधे घंटे पे कार्यक्रम हुआ है जिससे हमारे कार्यकर्ता कहीं आने वाला जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर के पूरी तरह से परिपक्व रूप में हम लोग तैयार हो रहे हैं। साथ ही हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय जीतन राम मांझी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं हम गरीब परिवार पर एक तरह से विश्वास है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है समता समानता और बंधुत्व की मूल अवधारणा कहीं न कहीं उनके सिद्ध स्वीकार हुआ है। कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका काम मिला है। तो आप देख रहे होंगे उसी का फलाफल है कि जो गरीब गुरबा महादलित परिवार है शिक्षा सेवक तालवी मर्कज और विकास में पूरे बिहार में दलितों को आर्थिक रूप से सफलता प्रदान करने के लिए 40,000 से अधिक लोगों की एक साथ बहाली हुई। यह ऐतिहासिक कदम हमको तो वो भी याद है जब 2005 में पहले जिस तरह से सताया जाता था कहीं न कहीं हमारी माँ बहनों जो खिलवाड़ किया जाता था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से गरीब युवा दलित महादलित परिवार आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अन्न दिया जाता है यहाँ लगभग 6,81,461 जो लोग हैं लाभार्थी हैं यहाँ के गरीब कल्याण का लाभ लेते हैं। किसान सम्मान निधि की बात करें यहाँ किसानों को सम्मान निधि जो दिया गया लगभग 1,96,468 लोग किसान जो हैं उनको लगातार उनके खाते में जनधन खाते के माध्यम से उनको 2,000 रुपया भेजा जा रहा है। और भाई साहब ने अभिषेक जी ने पूर्णिया हवाई अड्डा की बात तो कही। आज बड़ा दुर्भाग्य लगा कि जब मैं पूर्णिया आया यहाँ के सांसद महोदय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, देश विरोधी बातें करते हैं भाजपा के लोग, एनडीए के लोग और मानवता विरोध की बात करते हैं। तो संविधान की बात को पप्पू जी ना ही बोले, सांसद महोदय ना ही बोले, जिसके साथ आप गलबैया में कांग्रेस के साथ हैं। 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मुझे राजनीति करनी है, अगर धर्म रास्ते में आता है तो धर्म को खत्म कर दो, लिखा हुआ लेटर है उनके हाथों। उन्होंने राजनीति की। उसके बाद पप्पू जी ने कहा कि धर्म की बात करते हैं। इस देश में आज मैं मीडिया के सामने बताना चाहता हूं कि धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी ना एनडीए करती है। इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान का भी घेराबंदी हुआ तो मंदिर का भी घेराबंदी हुआ। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन आरोप हम लोगों पे लगता है धर्म की राजनीति तो वो लोग करते हैं। धर्म के नाम पर देश को बांटा जवाहरलाल नेहरू जी ने, हिंदुस्तान को अलग किया, पाकिस्तान को अलग किया। धर्म के नाम पर शिक्षा बांट दिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग कर दिया गया, जामिया इस्लामिया स्कूल अलग कर दिया गया और हम लोग शिक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। उन्होंने खाना पीना तक अलग कर दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। धर्म के नाम पर बिरयानी खाएंगे, एक वर्ग के लोग खाएंगे, बाकी लोग दूसरे खाना खाएंगे। हम लोगों के बच्चे शिक्षा पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में जाने लगे। उन्होंने उन लोगों के बच्चों को मदरसा में भेजने का काम किया। तो धर्म के नाम पे उन्होंने देश को बांटा। और बड़ा दुर्भाग्य बात है, मैं मद्रास की बात करना चाहता हूँ। मद्रास के अंदर धर्म के नाम पे 70% एक वर्ग के लोग वहाँ रहते थे। वहाँ के जिला परिषद ने एक नियम निकाल दिया कि मंदिर में 20% लोग नहीं जाएंगे। डेटा है, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे आरोप लगाया और खारिज करने का काम किया कि मंदिर जाएंगे। तो आज ये देश का हाल है, धर्म के नाम पर इन लोगों ने बांटा। संविधान की बात करते हैं, अरे 1974 में संविधान खतरे में नहीं था। 1999 में जब कश्मीरी पंडितों को निकालने का काम किया, संविधान खतरे में नहीं था, लोकतंत्र खतरे में नहीं था। ये लोग गुमराह करने की बात, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। चाहे लोकसभा के चुनाव में संविधान की बात कही, चाहे लोकतंत्र की हत्या की बात कही, राहुल गांधी की बात करते हैं। 17 महीने की सरकार थी, जाति जनगणना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कराया, तो राहुल गांधी जी आगे करते जाति जनगणना खोसा इन्होंने नीतीश कुमार जी ने करवा दी, क्यों अनुसूची में नहीं डाला। अरे उनको ज्ञान ही नहीं प्राप्त है। उस राहुल गांधी की बात करना चाहता हूँ जिसने अपने देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के, लालू जी के खिलाफ जो अध्यादेश आया था, उस अध्यादेश को मारा, वो है राहुल गांधी, वही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि
बिहार की जनता और दुनिया की जनता को कहना चाहता हूँ कि 2000 आप सभी जानते हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों में एनडीए के सभी घटक दलों के द्वारा कार्यकर्ता समागम का आयोजन हो रहा है और पूर्णिया में भी आगामी 23 तारीख को एक बड़ा कार्यकर्ता समागम का आयोजन होना है, जिसमें सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष सहित वरीय नेता, सभी कार्यकर्ता साथी उपस्थित होंगे और एक संदेश फिर से दिया जाएगा कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 225 इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह कार्यकर्ता समागम है। अपनी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं केंद्र की सरकार की, प्रदेश की सरकार की, उनको आम जनमानस तक पहुंचाना है और जो हमारा लक्ष्य है इस चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को जिताना, उसे पूरा करना है। इस बार जो महागठबंधन के जो उसको कितना चैलेंज मालूम है? किस महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं? उस महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी नोरा कुश्ती होती है, अध्यक्ष तक बदल दिए जाते हैं। राजद को इस बात का डर है कि कांग्रेस पार्टी के लोग दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजद को धमकी दे रहे हैं कि भाई हमको सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो दिल्ली विधानसभा पार्ट 2 यहां रिपीट कर देंगे। या उन कांग्रेस पार्टी की बात आप कर रहे हैं जिनको अपना प्रदेश अध्यक्ष दबाव में बदलना पड़ता है। देखिए, एक तरफ हमारा मजबूत कुनबा है जहां समन्वय है और दूसरी तरफ महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन के लोग।